तो टाइटल से आपने गेस कर लिया होगा कि ये वीडियो किस बारे में होने वाला है। ये वीडियो होने वाला है आईपीएल की किन्हीं दो टीमों का फेस ऑफ, मैन टू मैन कंपैरिजन होगा। भाई मेन्यू में कौन सी दो टीमें, बिना टाइम वेस्ट करे। केकेआर और आरसीबी। सीधा सीधा प्लेइंग 11 पे चलते हैं। ओपनर्स एक तरफ हैं आपके सॉल्ट और कोहली, एक तरफ है डिकॉक और नारायण। अब कोहली के साथ किसी इन दोनों किसी को भी कंपेयर कर लो, आपको कोहली को देना पड़ेगा। तो बिल्कुल एक वोट सीधा आरसीबी के खाते में गया, 1-0 आरसीबी। बट अब आप कंपेयर कर लो नारायण और सॉल्ट को। हमने कंपेयर कर लिया विराट और डिकॉक को, उधर विराट जीत गए। नारायण और सॉल्ट बहुत क्लोज कंपटीशन, लेकिन नारायण आपको भाई बैटिंग भी दे रहा है और आपको बॉलिंग भी A1 बॉलिंग दे रहा है। मतलब ऐसा भी नहीं टाइम पास फुद्दू बॉलिंग, A1 बॉलिंग। बिल्कुल। 4 ओवर देगा हर मैच में। और भाई पिछले सीजन भी विकेटें ली, 400 से ज्यादा रन मारे, और बीन देयर डन दैट जो हम अक्सर कहते हाँ हैं भाई, बिल्कुल भाई, चल रहा है उनका। 10-12 सॉल्ट, साल से कर रहा है यार। सॉल्ट नो डाउट बहुत बढ़िया खिलाड़ी, हम्म मेरी शायद आने वाले समय में हम बहुत नाम सुनेंगे। हम्म लेकिन कहीं ना वो जो नारायण ने इम्पैक्ट डाला है भाई, हम्म वो मेरे को लगता है अभी भी सॉल्ट हल्का सा कहीं मिस है कर भाई रहा है। नारायण आईपीएल लेजेंड, अभी सॉल्ट इमर्जिंग टैलेंट है आईपीएल में। बिल्कुल इंटरनेशनल में फिक्स्ड है, वो कैप्टन भी बन चुका अपनी टीम का। मैं तो नारायण को वोट दूंगा क्योंकि वो पैकेज लेके आता बिल्कुल। है, एज सिंपल एज दैट। इन दोनों बंदों ने मिलके आग लगाई है पिछले सीजन ईडन गार्डन्स में, सब करा है। बट नारायण को आपको भाई उसकी उम्र का लिहाज करते हुए और उसके एक्सपीरियंस का लिहाज करते हुए मैं वोट नारायण को दे रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो 1-1 हो गया। बिल्कुल 3 पे आ जाओ भाई। रहाणे और बेथल जटदा मुकाबला नहीं नहीं है, है, नहीं है, बिल्कुल खत्म। नहीं है। सैयद मुश्ताक के हाईएस्ट रन स्कोर, मतलब हाईएस्ट रन गेटर है, आप प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी ले गए। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट ले गए। मैं कह रहा हूं ना भी ले जाते तब भी रहाणे को आंख बंद करके ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट, ओडीआई, T20, इंटरनेशनल, आईपीएल दोनों ले लो, चेन्नई राजस्थान के क्या जिस मर्जी के लिए ले लो, सही। रहाणे का कोई मुकाबला नहीं है। जेकब बेदल मे भी बन सकते हैं ग्रेट, लेकिन अभी रहाणे के सामने नहीं दिखते भाई। लॉन्ग वे टू गो। अभी जेकब बेथल खुद भी नहीं चाहेगा कि भाई खुद मेरा भी वो, रहाणे के साथ कंपैरिजन हो बिल्कुल रहा है वो भी सीधा। वो भी शर्म में डूब जाएगा बेचारा। तो आपको ये वोट देना पड़ेगा केकेआर को, 2-1 इन फेवर ऑफ केकेआर। केकेआर भाई 4 नंबर पे तगड़ा कॉन्टेस्ट, क्योंकि एमपी के दो इस समय मतलब तगड़ा मारने वाले प्लेयर्स आ गए आपके पास। एक तरफ है वेंकी अय्यर, एक तरफ है रजत पट्टीदार। किसको वोट दोगे भाई? भाई दोनों ही बड़े खतरनाक प्लेयर हैं। पहले एक प्लेयर की, रजत पाटीदार की बात करूं, स्पिनर्स डरते हैं इनके सामने बॉलिंग डालने से। सही। ये सैयद मुश्ताक में भी हमने देख लिया, इवन आईपीएल में भी देख लिया, और हम्म आईपीएल में धूम मचाई, तभी उनको टेस्ट के लिए बुलाया गया। हाँ, और एक मुझे याद आ रहा है भाई, शायद वो के आ रही थी जब उन्होंने प्ले ऑफ में रन मारे थे। मेरे ख्याल से मतलब। लेकिन वेंकटेश अय्यर पे आऊं ना भाई, जब हम्म से खिलाड़ी आया है केकेआर को, एक तो टाइटल जितवा के वो अलग, मुंबई के खिलाफ अगेंस्ट वानखेड़े में शतक मारा था, मुझे अच्छी तरह याद है। तगड़ा। अगर बॉलिंग कहीं ना कहीं करना शुरू कर देते और बढ़ जाती है इनकी हम्म वैल्यू। हम्म लेकिन जस्ट बिकॉज कि वेंकटेश अय्यर ने टाइटल जितवाया है हम्म और कहीं ना कहीं आईपीएल में ज्यादा बेहतर प्रदर्शन किया हम्म है, तो मैं वेंकी को वोट दूंगा भाई। हाँ मतलब बहुत ही जैसे बहुत ना, क्लोज है। ये 50.5 और 49.5 वाला सीन है। बट वेंकी को आपको टाइटल जिताया हुआ है, और टाइटल जिताने में कितना बड़ा हाथ रहा है उसका, ये एग्जैक्टली exactly. इस वजह से आपको देना पड़ेगा। 4 प्लेऑफ में लगातार 50 है उसकी कॉन्जिक्यूटिव। क्या बात है। और जो तू 100 बोल रहा है, अगर मैं गलत नहीं हूं, मुझे कोई करेक्ट कर देना, उस समय वो केकेआर की सिर्फ सेकंड 100 थी, यस, बिल्कुल ब्रेंडन सही, मैकलम की 158 के बिल्कुल बाद। सही। नहीं ये इसमें बिल्कुल सही हो आप, बिल्कुल सही। तो वेंकी को देना पड़ेगा आपको ये बिल्कुल। वोट। तो अभी हो गया भाई, 3-1 हो गया। 3-1 हो गया। अब आ जाओ रिंकू सिंह एक तरफ, हम रादर देन लियम लिविंगस्टन। हमारे हमारे टीम में रिंकू 5 पे हो गया। लियम लिविंगस्टन की जगह कंपेयर करने के हम जितेश जितेश से को कर ले आते लेते हैं, हैं। नहीं है मुकाबला। रिंकू को देना पड़ेगा वोट भाई। रिंकू सिंह आईपीएल में भी करा है, इंडिया के लिए भी करा है, और करेंगे। जितेश कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, अभी तो थोड़े सितारे गर्दिश में है उनके। सही है, और हम ये नहीं लेकिन कह रहे, 11 करोड़ मिल गए भाई। लेकिन हम ये नहीं कह रहे कि जो जितेश है वो बुरा प्लेयर है, नहीं बहुत नहीं टैलेंटेड खिलाड़ी है। कुछ तो टैलेंट होगा कि इंडिया के लिए खेला ना भाई, भाई। जो भी उस लेवल पे खेल रहा हमसे तो अच्छा ही है। तो जितेश मुझे लगता है करेंगे, लेकिन जब आप एक बिल्कुल सूना, एक अलग ही लेवल के 20 के सामने आ जाते हो, तो हाँ फिर मुश्किल है। बिल्कुल। तो रिंकू सिंह को ये वोट चला गया, 4-1 हो गया। अब अगला वोट भी केकेआर का ही है, क्योंकि ड्रे रस और लियम लिविंगस्टन का कोई कंपैरिजन नहीं है। हालांकि लियम लिविंगस्टन तगड़ा प्लेयर है, बट भाई ड्रे रस भी भाई बिन देयर डन दैट वाले सीन है। बिल्कुल। इतने साल हो गए, 19 विकेट पिछले सीजन ली, बैटिंग की तो जरूरत ही नहीं पड़ी, इतनी तगड़ी टीम थी।
और वैसे भी बैटिंग जब वो करता है ओ तो लियम लिविंगस्टन हलवा लगता है उसके आगे। भाई फिर वो अट्ठे मारता है, 10 मारता है, छक्के नहीं मारता वो आदमी। तो आपको ड्रेयरस को दे दो भाई ये वोट। बिल्कुल, तो भाई स्कोर हो गया 5-1। 5-1 हो और गया। भाई अब हम आरसीबी 7 नंबर वापस, पे आ गए। आरसीबी वाले भाइयों आप रुक जाओ, बहुत क्लोज कंपटीशन जाने वाला है। अब आएगा मजा। अभी परेशान होके चले मत जाना कि हमारे एक भी प्लेयर को वोट नहीं और दिया। गालियां लिखने से पहले अब तो आएगा मजा। अब भाई 7 नंबर पे एक तरफ तो रमनदीप है, एक तरफ है कृणाल पांड्या, एंटिक्स एक तरफ। प्लेयर तो बढ़िया ही है भाई वो। भाई कृणाल पांड्या का एटीट्यूड है, वो मुंह ऐसे जो हाँ। बनाते हैं वो अलग। एक सीएसके के खिलाफ मुझे याद आता है, अकेले दम पर वो फंसी हुई विकेट पे उसकी बदौलत फाइनल जीती थी मुंबई इंडियंस। एलएसजी के लिए बढ़िया खेला, बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग में मानता हूँ रमनदीप से हल्की है थोड़ी, हाँ। लेकिन फील्डर भी ठीक है। रमनदीप आपको भी पसंद है, मुझे भी वो खिलाड़ी बहुत पसंद है। एटीट्यूड से भी, परफॉर्मेंस से भी। साउथ अफ्रीका सीरीज हुई उसमें भी पहली बॉल में छक्का मारा, और मुझे लगा आने वाले समय में हम इस खिलाड़ी के बारे में सुनेंगे। लेकिन क्योंकि कृणाल पांड्या बीन देयर डन दैट, तीसरी या चौथी बार हम लोग कह रहे हैं, और अगले प्लेयर के लिए भी कहेंगे तो कृणाल पांड्या को ये वोट जाता है हैंड्स डाउन। 5-2 हो गया है। अब हम 8 नंबर पे चलते हैं। एक तरफ भुवी कुमार, एक तरफ हर्षित राणा, एक अभी बिल्कुल ही उभरता सितारा। माना मैंने पिछले सीजन 19 विकेट ली थी, अभी 2 टेस्ट भी खेल गया, बहुत बढ़िया प्लेयर है, लेकिन यार भुवी कुमार के आगे तो नहीं टिकता भाई। नहीं टिकता। जैसे मैंने रहाणे के लिए कहा था ना, ओडीआई, टेस्ट, टी20, इंटरनेशनल और आईपीएल, सही। ये खिलाड़ी भाई आईपीएल का लेजेंड है, था, रहेगा। इतनी विकेटें हैं, पता नहीं कितनी बार तो कंटेंशन में आते हैं पर्पल कैप के लिए। अभी भी मैं मान रहा हूँ इस आईपीएल में भी आएंगे, भुवी आग लगाएंगे। हाँ। और दिनेश कार्तिक ने तो भाई ये भी कहा है कि इंडिया के फिलहाल के तौर पे, मतलब बुमराह के बाद भुवी बेस्ट टी20 बॉलर हैं। कोई गलत नहीं कहा भाई डीके ने। तो भाई मेरे को तो भाई इसमें कोई कंपैरिजन नहीं है। नहीं, हर्षित नहीं। राणा, मेरे को लगता है हर्षित राणा खुद कहेंगे कि भैया भुवी भैया को दे दो। सही बात है भाई, तो आप दे दो उनको। दे दो। 5-3 हो गए। 5-3 हो गया। अब भाई अगला है हेजलवुड। सामने ले आओ आप स्पेंसर या नोकिया, नोकिया। दोनों फेल होते हैं। दोनों फेल होते हैं। हेजलवुड जो है भाई अकेन, बात करने की जरूरत नहीं है, उनका भी भाई बीन दे दंडट ये चौथी या पांचवी बार आ रहा है, तो हेजलवुड। अब आ जाओ आप 10 पे। तो 10 पे एक तरफ आप पकड़ लो भाई यश दयाल को, और एक तरफ आप पकड़ लो वैभव अरोड़ा को। किसको दोगे वोट? भाई 5-4 हो चुका है बाय द वे, तो पास आ गया, काफी पास। भाई मैं यश दयाल 28 रन कुटे उनको, लेकिन उसके बाद जो वापसी करी, क्या कमाल वापसी करी। धोनी अगेंस्ट धोनी, धोनी फिर भी वो धोनी नहीं होंगे, लेकिन धोनी तो धोनी है। बिल्कुल। उनको आउट करा, प्लेऑफ में लेकर गए आरसीबी को, अच्छी बॉलिंग करी, इंडिया के लिए कॉल अप भी हुआ। वैभव अरोड़ा बहुत बढ़िया बॉलर न्यू बॉल से, लेकिन मेरे को अभी भी थोड़ा बायसनेस में दयाल की तरफ दिखाऊंगा। बायसनेस नहीं, मुझे लगता है तो जेन्युइन है जब तू यश दयाल को वोट दे रहा है। हालांकि आप देखोगे 2 ही सीजन है दोनों के पीछे ढंग के, और मे बी वैभव के पीछे तो शायद एक ही सीजन ढंग का है। और बट यश दयाल की मेंटालिटी को भी आपको देना पड़ेगा, किस तरह की वापसी करी। केकेआर नहीं धुना था, रिंकू नहीं धुना था, 5 छक्के मार दिए थे एक ही ओवर में। बट वहां से वापस आना उस पेस से, मैं तो भाई एक मेंटल वॉरियर मानता हूँ उस बंदे को। बिल्कुल। तो आपको देना पड़ेगा वोट। स्कोर हो गया भाई 5-5। तो अब ये डिसाइडिंग वोट है, लेकिन डिसाइडिंग वोट एक के फेवर में जा रहा है, दूसरा कोई कंपैरिजन ही नहीं है, क्योंकि वरुण चक्रवर्ती वर्सेस सुयश शर्मा स्लैश स्वप्निल सिंह अगर डालना है, हाँ, डाल दो। अभी भाई वरुण चक्रवर्ती की बात चल रही है, यूजी चहल के साथ उनकी तुलना होती है, कुलदीप यादव के साथ तुलना होती है। आपकी टी20 सेटअप में रेगुलर फीचर करता है, साउथ अफ्रीका के खिलाफ 5-5 विकेटें ले रहा है, तो कहाँ ये बेचारे बच्चे वो भी ग्रीन डेक पे, वो भी पेसी डेक पे। और भाई वही तूने बोला, कंपैरिजन क्यों ना हो, इस समय है वो उनसे कंधे से कंधा मिला पा रहा है। बिल्कुल। चाहे आप दुनिया के स्पिनर्स उठा लो, राशिद खान, ज़ैम्पा, कुलदीप, चाहल, जिस मर्जी को ले आओ, बराबरी पे आदमी उसके खड़ा होगा, इफ नॉट अबव। भाई केकेआर को इस आदमी ने भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, बहुत जिताया है। और बहुत ही, मतलब पिछले सीजन में 19-20 विकेट थी यार, वो भी बाद में खींची। तो टीमों की फटती है इससे। तू बता रहा था क्लासन को बनी बना रखा है। बिल्कुल, क्लासन को बनी बना रखा है। दो इनका भी भाई मेंटल देखो ना कितने स्ट्रांग है। 2021 में वर्ल्ड कप के बाद ड्रॉप हो गए थे, चोट वोट लगी, दोबारा उभरे और क्या वापसी करिए 2.2। और भाई स्टोरी में जाएगा तो भाई बिजनेस भी कर चुका, आर्किटेक्ट भी है, क्रिकेट ही पता नहीं कितने एज में खेलना शुरू करा। स्टोरी में तो घुस ही नहीं रहे। मैं तो मतलब पसंद करता हूँ उनको, उनकी स्टोरी को काफी पसंद करता हूँ। बिल्कुल। उससे ज्यादा भाई बॉलिंग बहुत सुप्रीम है इस समय। सुयश शर्मा अगेन केकेआर मटेरियल ही है वो, और ये दोनों आपस में बहुत अच्छे दोस्त हैं। अच्छा, लेकिन उसका मतलब ये नहीं हो जाता ना कि आप मुझसे बेटर बॉलर या बराबर बॉलर हो। चक्रवर्ती को दे दो। 6-5 हो गया। अब टू बी फेयर इम्पैक्ट प्लेयर भी कंपेयर कर लेते हैं, क्योंकि आजकल 12 ही है आईपीएल में। तो आप बैटिंग से कंपेयर करने लगोगे तो इधर है रघुवंशी या मनीष पांडे, और उधर है
पड्डीकल या छिकारा, स्वास्तिक छिकारा, आप भाई किसको दोगे भाई? क्योंकि रघुवंशी अप एंड कमिंग टैलेंट है, पड्डीकल भाई आईपीएल में तो हकता है, एक सीजन अच्छा अच्छा निकालने के था, बाद उसके बाद से हक रहा है। और वो हक कहाँ रहे हैं, वो हक रहे हैं तीसरे नंबर पर। हाँ, और यहाँ पे तीसरे, भी ओपनिंग तो मिलनी नहीं। और अगर उन्होंने ओपनिंग करी भाई तो मैं सबसे पहले झंडा लेके, आप जो मर्जी बोलो, मैं चलाऊंगा चिन्ना स्वामी स्टेडियम, बाहर रह के मैं प्रोटेस्ट करूंगा भाई, ये नहीं होना चाहिए। तो क्या किसको दोगे भाई, मैं तो बड़ा कंफ्यूज हूँ। व्हाई डोंट वी कीप इट अ ड्रॉ, 50-50 नहीं चल जाएगा ये ठीक है, वाला? क्योंकि रघुवंशी को भी बहुत ज्यादा नहीं देखा, प्रॉमिसिंग लगे, लेकिन पर्टिकल के साथ भाई वो इंडिया खेला है लड़का, ऐसे हाँ, में ना इंसाफी होगी उसके साथ। और छिकारा और मनीष पांडे में आपको वही बिन देयर डन दैट की वजह से मनीष पांडे को देना पड़ेगा, तो ड्रॉ। ब्रो, अब आप कहोगे भाई बॉलिंग वाले भी कंपेयर कर लो, कर लेते हाजिर हैं, है भाई। कर लेते हैं, अभी कर तो लेते हैं। एक हो गया उमरान मलिक, उधर से इधर से राशिक दर सलाम हो गया, किसको देगा वोट? क्योंकि भाई प्रॉमिसिंग यंगस्टर है राशिक दार भी। भाई राशिकदार सलाम को मेरा सलाम नहीं हो पाया था पिछली बार। मतलब वो बहुत कुटते हैं, विकेट ले जाते हैं। हाँ। हमारे एक भाई हैं, वो भी कुटते थे, मेरे को प्रखर भाई को याद होंगे, लेकिन विकेट ले जाते थे वो। हाँ, सही है। तो मुझे वो उनकी याद दिलाते हैं। लेकिन ऑन हम्म। अ सीरियस नोट, हम्म। तो ये जो उमरान मलिक हैं भाई, हम्म। प्रैक्टिस के इनके विजुअल्स भी बड़े तगड़े आ रहे हैं कि जम के प्रैक्टिस कर रहे हैं, और एक एक्स फैक्टर, हल्की सी स्पीड तो है भाई। बिल्कुल है भाई। बेटर फ्रेंचाइजी मिली है मुझे लग रहा है, तो और उमरान ऐसी मैनेजमेंट के अंडर मुझे लगता है थ्राइव भी करेंगे। हालांकि प्राइस टैग देखोगे दोनों के में जमीन आसमान का फर्क है, दोनों कश्मीर के लौंडे हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हम्म, एक 75 लाख का, एक 9 करोड़ का गया है, पर मुझे लगता है 75 लाख वाले बंदे में अभी भी ज्यादा दम कम है, एग्जैक्टली। और बिन देयर डन दैट उसके केस में थोड़ा सा ज्यादा है। तो उमरान मलिक को दे दो, जो भी जैसे भी इसको कैलकुलेशन कर लो, 7-5 बनती है इम्पैक्ट प्लेयर लगा के। तो केकेआर ये बैटल कंफर्टेबली जीत जाती है, लेकिन आरसीबी काफी तगड़ी साइड बहुत दिख रही है। तगड़ी भाई, और जो लोग आरसीबी को कह रहे हैं कि उन्होंने बुरी साइड बनाई है भाई, हमने भी कहा था। हमने कहा था, लेकिन हमने इतना नहीं कहा भाई, कई लोग तो बहुत ज्यादा कह रहे हाँ, हैं। हाँ, तो उनको भाई ये जवाब है एक तरह से कि देखो, केकेआर के साथ बिल्कुल नेक टू नेक मुकाबला है भाई। बिल्कुल। और इस बार आरसीबी हो सकता है जीत जाए भाई, विराट कोहली ऐसा कैप्टन को मैं तो बैक कर रहा हूँ भाई। भाई आरसीबी 18 साल से जीती रही है, भाई इस साल कप नाम ये है। दूसरी साइड 3 बार ले गई और चौथी बार में भी खड़ी है। बट आप बिल्कुल ही लास्ट चीज कहोगे, स्क्वाड डेप्थ नहीं कंपेयर करी, स्क्वाड डेप्थ में कोई मुकाबला नहीं है आरसीबी का केकेआर के साथ। दैट आई एग्री। केकेआर के पास सारे फॉरेन प्लेयर्स का बैकअप है, इंडियन कोर भी जो बैकअप में है बहुत तगड़ा है, कंपेयर ही नहीं होता। अगर आप चाहोगे वो सीरीज भी ले आएंगे, बट ये था मेनली प्लेइंग 11 के ऊपर। आप क्या चाहते हो केकेआर का अगले हम किस टीम के साथ कंपैरिजन करें, या फिर किन्हीं 2 टीम्स का कंपैरिजन करें, वो हमें कमेंट्स में बताओ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।